जो हमारे ग्रंथ हैं उनको आधार बना लिया जीव जगत ब्रह्मांड की खोज में। आज वे वेदों का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, संस्कृत का भाषा का, हमारी संस्कृत का वो ज्ञान अपने बच्चों को करा रहे हैं। अमेरिका हो, जर्मन हो, रूस हो, दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश उन्होंने स्वीकार कर लिया जो इस देवभूमि के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आधार आज दुनिया ने स्वीकार कर लिया, मान कर लिया। वेदों को आधार मान के वो ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। गीता का पाठ अमेरिका में चाहे वो राष्ट्रपति हो तो अपने राष्ट्रपति अपने भवन में वेदों का पाठ करता हुआ और गीता का पाठ करता हुआ, और आज हमारे गांव वेदों से, गीता से और पाठ से दूर हो रहे हैं और दुनिया उसी को कर रही है, स्वीकार रही है हमारी संस्कृति को कि ये क्यों माटी को मां कहते हैं, प्रकृति को क्यों पूजते हैं, पेड़ पहाड़ों को हम पूजते हैं। कारण दुनिया में हम ही हैं जो उसमें हमने शक्ति का दर्शन किया। ऐसी एक शक्ति असाधारण, नर्मदा मक्रवाणी, ये कोई साधारण शक्ति नहीं। ये वो शक्ति है जो गांव नगर में बोला जाता प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो भगवती मां नर्मदा है। ये वो शक्ति है। अरे शक्ति का तो पूजन करोगे, अनुष्ठान करोगे तब कुछ फल प्राप्त होगा। भूमंडल पर ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसका केवल दर्शन बताया गया कि दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है, केवल दर्शन की महिमा है इस शक्ति का। दर्शन मात्र से कल्याण करने वाली, दर्शन मात्र से जीव को भय मुक्त करने वाली, दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देने वाली। जो इस देवी भगवती नर्मदा का दर्शन नित्य करता है, तुम निश्चित मान के चलना दर्शन से परिवर्तन करने वाली, जीवन बदल जाता है, जीवन में परिवर्तन ला देती है इसका दर्शन। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दर्शन से जीवन बदल जाता है? तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भूमंडल पर वो शक्ति नर्मदा के रूप में है जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है, परिवर्तन ला देता है। कोई दर्शन करके देखे, केवल दर्शन। और हमारे ही गांव नगर में एक नाम स्मरण की सत्य का कोई स्मरण करके देखे और कोई इस भगवती का दर्शन करके देखे, दर्शन से जीवन बदलते हुए हमने देखा है। कोई रोज यदि नित्य दर्शन करता है तो निश्चित मान के चलना उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका जीवन बदलेगा, उसके जीवन को दिशा मिलेगी। केवल दर्शन से जीवन को दिशा देती है। और जितनी दर्शन की महिमा है इस नर्मदा आदि शक्ति भगवती के, दुनिया के अंदर हम बड़े बड़भागी हैं जो इस आदि शक्ति भगवती के तट पर तुम्हारा जन्म हुआ है। ये कई जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब कोई नर्मदा के तट पर जन्म लेता है। अरे ये वो द्वार है जहां देवता अपना लोक छोड़ के अपना सुधार करने के लिए आ जाते हैं। जितना इस आदि शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया के अंदर हमारे पास वो पथ है, हमारे पास वो शक्ति है जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को तुम रोज देख रहे हो चल रहे हैं। बोले कहां? बोले नर्मदा पथ पे चल रहे हैं, नर्मदा पथ का पथ चल रहे हैं, भगवती के पथ पर चल रहे हैं। चलना साधना है। दुनिया के अंदर ये वो पथ है जहां चलने से भिन्न बाधा और संकटों का समाधान हो जाता है। दुनिया चल रही है। हम गांव नगर से बोलते हैं कि जब दुनिया चल रही है तो तुम भी चल के देख लो, बैठकर अनुमान नहीं लगाना, तुम तो इस पथ पर जी कर देख लो, अपने आप जीवन और गांव को तुम बदल लोगे। साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, अरे परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है तो वो भी इस पथ का पथिक बनता है।
और वो भी इस पथ पर चलता है। ये वो पथ है जो मानव को महामानव बना देता है। जो इस पथ पे चला है उसको मिला है, निश्चित मिला है, जीवन भी मिला और जो उसने चाहा वो भी मिला। बोले कैसे? बोले दुनिया में एक ऐसा पथ है जहां चलने से सब कुछ मिल जाता है और जीवन में सब जीवन बदल जाता है। बोले जीवन बदल जाता है और सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है। बोले कौन सा पथ है भैया दुनिया में? बोले नर्मदा का पथ है, जहां चलने से जीवन बदल जाता है और जहां चलने से सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा ईश्वर भी मिल जाता है, सुख और आनंद, वैभव, यश, कीर्ति सब मिल जाती है। और जिस पथ पर चलने से विघ्न बाधा और संकटों का समाधान हो जाता है। चलने से समाधान हो रहा है, चलना साधना है। साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, घर को, परिवार को देखो, हर वर्ष लाखों भक्त प्रेमी साधु संत इस आदि शक्ति भगवती के पथ पर चलते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, साधना करते हुए दिखाई देते हैं। साधना बोले परिक्रमा। अरे आज गांव में कौन आए इतने सारे? बोले परिक्रमावासी आए। अब परिक्रमावासी क्या मतलब? परिक्रमावासी वो शक्ति की साधना कर रहा है, चलते हुए, चलना साधना है। जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाए, जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का समाधान मिल जाता है, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, ये वो आदि शक्ति भगवती मां नर्मदा का पथ है। हम रोज गांव से बोलते हैं, तुम भी चल के देखो। ये सत्संग उन्हीं शक्तियों पर है कि मानना प्राथमिकता नहीं है कि हम मानते हैं गौ को, नर्मदा को, नहीं। मानने वाला, मानना प्राथमिकता नहीं, जानना प्राथमिकता है। हमें जानना है शक्तियों को, हमें जानना है अपनी परंपरा और मान्यताओं को। हमारे परंपरा और मान्यताएं हैं। हम माटी को मां कहते हैं, माटी से जुड़कर हम जीते हैं। प्रत्यक्ष शक्तियां हम केवल पेड़ पहाड़ों को, गोवर्धन, कामदगिरी, गिरनार, अमरकंटक, मानधाता, ब्रह्मगिरी, हम पहाड़ों को पूजते हैं तो कोई तो बात होगी। हम नहीं, परमात्मा ईश्वर पूजता है और वो बता गया यही स्वरूप है। इस सदी में सबसे सहज ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम रोज केवल जहां से ज्ञान ही प्रकट हुआ है हम उन शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं कि जहां ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ, जिसके लिए परमात्मा ईश्वर आया और आकर उसने बताया, बोध कराया और अपना स्वरूप भी बताया और उन शक्तियों का हमें परिचय भी कराया। केवल ये सदी उन्हीं शक्तियों पर है। परमात्मा और ईश्वर अलग अलग स्वरूप में तो हमें मिला, लेकिन पेड़ पहाड़ तो आज भी वही है, आज भी वही है। और हम पूछते हैं पौधों को, पेड़ों को, पहाड़ों को। ये समय है, यदि हमने पत्थर में परमात्मा ईश्वर को पाया और दर्शन किया है तो अब ये समय है जो हमारी सनातनी परंपरा आ गई कि हम केवल पत्थर में नहीं, हमने तो पेड़ और पहाड़ों में भी दर्शन हमने शक्ति का और परमात्मा ईश्वर का किया है। हमने केवल माना और पूजा नहीं है, हमने उसको जाना है। हमारे लिए ये नदी नहीं है, हमारे लिए ये शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है।